मेरे लिए मेरा सॉन्ग जीवन में हाँ, तुझे लगता है क्या स्वाद में फीका, कह दे कोई सच्चा लगता है क्या तीखा, लगता है तेरा रोग बड़ा ध्यान लगा तुम, हम आए लगाने यहाँ पे फासले का टीका। नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रियम और आप देख रहे हैं साहित्य संग्राम का 38वां अध्याय। जी हाँ, हम काव्य, कोरोना का टीका आ गया तो हम सभी काव्य का टीका लेकर पहुंचे हैं और हमारे बीच देश भर की जानी मानी सभी हस्तियां हैं, काव्य जगत की प्रमुख हस्ताक्षर हैं। हमारे पास चिकित्सक भी हैं, कवि भी हैं, कवियत्रियां भी हैं। हम और भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। लेकिन आज के मंच संचालन के लिए और सरस्वती वंदना के लिए हम आमंत्रित करते हैं देश की जानी मानी साहित्य के हस्ताक्षर डॉक्टर शोभा त्रिपाठी लखनऊ जी से। और आज का मंच मैं उन्हें समर्पित करता हूं सरस्वती वंदना के साथ साथ। स्वागत है जी का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार पंकज भाई। जैसा कि आप लोग सभी को विद्वत है कि आज हम लोग साहित्योदय के इस मंच पर हैं और मुझे सरस्वती वंदना का आदेश हुआ है क्योंकि परिचर्चा बहुत अच्छी है और बहुत लंबी है और हमें 1 घंटे के अंदर समाप्त भी कर देनी है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ सरस्वती माता को याद करते हुए केवल 2 छंद पढ़ती हूँ और उनकी सेवा में समर्पित होती हूँ और इस विद्वानों की टोली को मैं उस तरफ ले चलती हूँ। मैं एक छंद निवेदित कर रही हूँ, सुनिएगा पंकज भाई, सुनिएगा। विद्वत सभा को निवेदित है मेरा ये छंद। छंद में बंद मिले कविता को, भावन रूप मिले अभिव्यक्ति। छंद में बंद मिले कविता को, भावन रूप मिले अभिव्यक्ति। कोमल तीव्र के साथ सजे सुर, कंठ में माँ श्रुति की शुचि शक्ति। अपनी अपनी पूर्णता पाए शब्दों की शक्ति, शब्दों की उक्ति। अपनी अपनी पूर्णता पाए शब्दों की शक्ति, शब्दों की उक्ति। दुनिया को रस सिक्त करूं मैं, शारदे ऐसी दे दो भक्ति। और एक बंद और निवेदित करती हूँ माँ शारदे के चरणों में कि शब्दों से नाव सजे माँ रुचि रुचि, शब्दों से नाव सजे माँ रुचि रुचि। भावों का श्रृंगार करूं मैं, सुर की 7 लहरियों से लहरा लहरा कर धार करूं मैं। तेरी कृपा हो वीणा पाणी, वाग वेद विध उच्चार करूं मैं। तेरी कृपा हो वीणा पाणी, वाग वेद उच्चार करूं मैं। शारदे नाविक तुम बन जाओ, ज्ञान की गंगा पार करूं मैं। शारदे नाविक तुम बन जाओ, ज्ञान की गंगा पार करूं मैं। और साहित्योदय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संगम मंच पर हम सब यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं। इस मंच के जो प्रबंधक हैं संजय करुणेश जी, सुरेंद्र सिन्हा जी, इस मंच के समन्वयक हैं सुदेशना सामंत जी, निर्देशक हैं राजेश तिवारी जी। और आज का जो कार्यक्रम हम लोग सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इसकी परिकल्पना है पंकज प्रियम जी की, जिसका सुंदर सा नाम है साहित्य संग्राम। और इस साहित्य संग्राम का आज का जो विषय है वो है कोरोना काव्य का टीका। साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, तूफान से लड़ने का मजा और ही कुछ है। तूफान से लड़ने का मजा और ही कुछ है। मैं आज की टोली से आपका परिचय करा दूं। अभी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं वो हमारे डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी, जो पेशे से चिकित्सक हैं और साथ में कवि हैं, गीतकार हैं, नाटककार हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं, बहुत कुछ है, एक में बहुत कुछ है। दूसरी जो हमारी हैं डॉक्टर पूनम माहेश्वरी जी, हिंदी साहित्य में MA नेट हैं, प्रवक्ता हैं। बाकी जो कुछ भी है वो मैं आगे बताऊंगी जब उनका
उनको मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर। मैं सबसे पहले, क्योंकि इस मेरी पूरी टीम में जो चिकित्सक हैं वो केवल हमारे डॉक्टर मनोज भाई हैं, तो मैं डॉक्टर मनोज भाई को दो पंक्तियों से बुलाते भी हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो इस बात पर संक्षिप्त में प्रकाश डालें कि कोरोना का जो वैक्सीन आ गई है, इस वैक्सीन से क्या लाभ हैं, और इस वैक्सीन के संदर्भ में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, डॉक्टरों से हमें किस प्रकार की सलाह पर आगे कार्य करना चाहिए। मैं दो पंक्तियां आपको देती हूँ, और इसी के साथ आप संक्षिप्त में बताते हुए, क्योंकि हम लोग का सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम है, 7 कवि हैं, आप संक्षिप्त में बताते हुए अपना काव्य पाठ भी निवेदित करिएगा भाई। मैं दो पंक्तियां आपको देती हूँ कि नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा, नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए, कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। भाई आपका स्वागत है मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी, मेरी बहुत ही प्यारी बहन, और बहुत ही मेरे ऊपर स्नेह रहता है आपका। और ये आज मेरा पहली बार सौभाग्य है कि हम लोगों ने एक दूसरे के मंचों पर तो आदान प्रदान काफी किया है, लेकिन किसी मंच पर आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी के साथ जो है सम्मिलित होने का ये पहला अवसर है मेरा। और हम लोग आज मैं आज अपनी बड़ी बहन के साथ में मंच पर हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती। हालांकि आदरणीय पंकज भूषण पाठक जी ने मुझे पहले भी आमंत्रित किया था, मैं साहित्योदय पर पहले लाइव काव्य पाठ कर चुका हूँ, और ये पटल मेरे लिए नया नहीं है, मेरे परिवार की तरह है ये पटल। मैं अपने परिवार में शामिल कर चुका हूँ साहित्योदय को। और बहुत बहुत आभार आप सभी का, आदरणीय पंकज भूषण पाठक, प्रियम जी का, करुणेश जी का, और पूरी टीम का साहित्योदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा, मुझे आमंत्रित किया एक चिकित्सक और एक रचनाकार के तौर पर। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज यहाँ पर मैं आभार कर रहा हूँ अपनी दीदी का, दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी का, कि वो मेरे साथ है। साथ में पूनम माहेश्वरी जी, आपके साथ आज पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी उम्मीद है हम लोग मिलते रहेंगे। तो जैसा कि दीदी ने बोला है कि सूक्ष्म प्रकाश डालूं, तो दोस्तों देखिए, एक सूक्ष्म प्रकाश के बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। और जैसा कि आप डेली आजकल न्यूज में देख रहे होंगे, तमाम भ्रांतियां फैली हैं कि कोरोना का टीका मत लगवाइए, और ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, कोरोना का टीका लगाएगा तो आदमी मर जाएगा, कोई लूला हो जाएगा, कोई लंगड़ा हो जाएगा, किसी की याददाश्त चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल अराजक तत्वों द्वारा फैलाई गई भ्रांतियां हैं। इनके बहकावे में आप बिल्कुल भी ना आए। कोरोना वैक्सीन, देखिए कोरोना वैक्सीन का क्या है, कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल हुआ है, जो उसका चेक किया गया है उसको, अभी उसका एलर्जिक सिम्टम्स जिनको हैं उन पर उसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में उसका कोई भी जो है प्रमाण नहीं मिला है। तो इसलिए सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनको कि किसी टाइप की एलर्जी है, तो वो इस वैक्सीन का अभी फिलहाल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यदि उनको एलर्जी है और यदि वैक्सीन उनके शरीर में जाती है, तो जाने के बाद इसका क्या प्रभाव होगा ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वो इसके प्रति एलर्जी को कोई दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज को लेकर के केवल, और लोगों ने इसके भ्रांतियां अलग तरीके से फैलाई। आप जानते हैं कि अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल 2 शब्दों में कहूंगा कि आप किसी भी अफवाह के चक्कर में ना आए। और कोरोना वैक्सीन लगवाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे उसको कोरोना पहले हो चुका हो या अभी नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, यदि हो चुका है और आप क्वारंटाइन पीरियड अपना खत्म कर चुके हैं तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन यदि आप क्वारंटाइन पीरियड में है, तो जब तक आपका क्वारंटाइन पीरियड खत्म नहीं होता तब तक आपको वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने नजदीक के जहां जहां पर ये वैक्सीनेशन आरंभ हो चुका है, वहां पर इसके जो सेंटर्स बने हैं उन सेंटर्स पे आप जाएं, जा करके वहां पहले से आप पंजीकरण कराएं। जब आप पंजीकरण कराएंगे तो पंजीकरण कराने के बाद आपको वहां से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, वो आपको बुलाएंगे, तब आपको टीकाकरण के लिए जाना है। टीकाकरण करवाने के बाद आपको कम से कम आधे से 1 घंटे वहीं पे ऑब्जर्वेशन के लिए रुकना है। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वहां डॉक्टर्स की टीम मौजूद होगी, वो आपकी देखभाल करेगी। और जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी, जितने भी जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ऐसे वर्कर्स जो पब्लिक के सीधे डीलिंग में रहते हैं, उनके लिए कोरोना टीका लगवाना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे बेहद जरूरी है।
इसीलिए सरकार ने सबसे पहले ये किया कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी भी नर्सेज हैं, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, यानी जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको ये कोरोना का टीका पहले लगाया जाएगा। और इसकी 28 दिन की मियाद है। 28 दिन के बाद इसका दूसरा बूस्टर डोज लेना है। 2 बूस्टर डोज जब 2 डोज आप ले लेंगे तो आप समझिए कि फिर ये धीरे धीरे करके आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने लग जाएगा और आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। लेकिन सेफ फिर भी नहीं, जो कोरोना के प्रति जो गाइडलाइंस दी गई है उनका फॉलो आपको उन्हें तब भी करना है। आपको कहा गया है कि बार बार हाथ धोते रहिए, बार बार सैनिटाइजर का यूज करिए, मास्क लगाइए। इन चीजों का आपको फॉलो करना ही करना है। आप ये सोचे कि कोरोना वैक्सीन लगवा लिया आप तो हम बिल्कुल शेर बन गए, हम खुलेआम घूम सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, आपको काफी हद तक सुरक्षित करती है, लेकिन जो सुरक्षा गाइडलाइन है उनका आपको पालन करना है। और बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और इसी समय आप अपना काल पाठ भी कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। हम लोग आपसे ही प्रारंभ करते हैं, एक डॉक्टर से, चिकित्सक से प्रारंभ करते हैं भाई। शुक्रिया दीदी। और जैसा कि आज कोरोना के मद्देनजर ये गोष्ठी रखी गई है, कोरोना वैक्सीन आई है, उसकी जो है कोरोना अभियान आया है, टीकोत्सव का नाम भी दिया गया है। और आज का ये कार्यक्रम भी साथ साहित्य संग्राम में काव्य टीका के नाम से है। तो बिल्कुल, मैं हम अपनी लोग रचना काव्य रख का रहा हूँ। टीका देंगे लोगों को। जी 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 जी। और जी। मैं अपना एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके सामने देखिएगा। और मैं रखता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं निकला हो 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 हो। मैं निकला हो अपने घर से वो दफ्तर को, और रास्ते में मुझे ध्यान आया कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया। और हम झेले लॉकडाउन कई महीने बंद घर में, अब टीका वरदान पाया कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया। और पंक्तियां देखिएगा। हो मेरी बात लगा कर ध्यान सुनो, हो मेरी बात लगा कर ध्यान सुनो, 16 जनवरी से है अभियान सुनो। हो मेरी बात लगा कर ध्यान सुनो, 16 जनवरी से है अभियान सुनो। जाओ पंजीकरण कराओ सब, अपना कर्तव्य निभाओ सब। जाओ पंजीकरण कराओ सब, अपना कर्तव्य निभाओ सब। करो वादा तुम सच्चा और इरादा अभी पक्का, बंधे ने यही ज्ञान आया कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां देखिएगा। इस रोग को दूर भगाना है, एक संकल्प है, सब लोग ध्यान दें इसमें। इस रोग को दूर भगाना है, घर देश को स्वस्थ बनाना है। इस रोग को दूर भगाना है, घर देश को स्वस्थ बनाना है। कर लो संकल्प ये आज ही से, कर लो संकल्प ये आज ही से, कोविड वैक्सीन लगाना है। घर एक भी जन छूटा, वैक्सीन का ये क्रम टूटा, भरोगे भुगतान भाया कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया। और इसमें ये अभियान आया, ये रचना यहीं पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद एक छोटा सा संदेश चंद पंक्तियों में और देना चाहूंगा, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वैक्सीन आने पर आप अपने को बिल्कुल सेफ ना समझें, तो आगे क्या करना है ये भी अपनी एक रचना के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, रख रहा हूँ आपके सामने। जी स्वागत आपका चाहूंगा, प्यार चाहूंगा, देखिएगा।
स्वागत स्वागत। और बिना मास्क ना निकलो घर से, और बिना मास्क ना निकलो घर से, धो साबुन से हाथ। बिना मास्क ना निकलो घर से, धो साबुन से हाथ। सैनिटाइजर का यूज करो तुम, धो कोरोना को मात। सैनिटाइजर का यूज करो तुम, धो कोरोना को मात। धो कोरोना को मात, नहीं तुम खाना गच्चा। और दो कोरोना को मात, नहीं तुम खाना गच्चा। अरे बाहर जाकर मरने से तो घर में रहना अच्छा। बिना बहुत ज्यादा जरूरत के आज भी आप बाहर न निकले, जरूरत हो तभी बाहर जाए, भीड़ से दूर रहे। तो वही कह रहे हैं, बाहर जाकर मरने से तो घर में रहना अच्छा। और घर में रहना अच्छा, क्वारंटाइन हुए से। घर में रहना अच्छा, क्वारंटाइन हुए से। करो नमस्ते, गले मिलो मत किसी मुँह से। और करो नमस्ते, गले मिलो मत किसी मुँह से। और मिलो मिलो मत किसी मुँह से, अपना लो सोशल डिस्टेंसिंग। मिलो मत किसी मुँह से, अपना लो सोशल डिस्टेंसिंग। तभी सुरक्षित रहेगा जीवन, जीवन की सेटिंग। तभी सुरक्षित रहेगा जीवन, जीवन की सेटिंग। और जीवन की सेटिंग सुरक्षित रही तो क्या होगा, देखिए। जीवन की सेटिंग सही रही तो नया सवेरा आएगा। जीवन की सेटिंग सही रही तो नया सवेरा आएगा। कोई आंख नहीं फिर नम होगी, हर लब फिर से मुस्काएगा। कोई आंख नहीं फिर नम होगी, हर लब फिर से मुस्काएगा। हर लब फिर से मुस्काएगा, हर लब फिर से मुस्काएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हर लब फिर से मुस्काएगा। और आज जो कल से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, निश्चित ही हर लब अब मुस्काएगा। हमारे बीच आदरणीय चंद्र दीक्षित सर जी भी जुड़ चुके हैं, और हमारे बीच में मनीष कुमार मधुकर जी भी जुड़ चुके हैं। दो पुलिस ऑफिसर मधुकर जी जी जुड़ चुके हैं। और अब मैं बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए अपनी अगली जो इस कोरोना का काव्य टीका लगाने वाली डॉक्टर हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, जो कि दिल्ली से हैं, पूनम माहेश्वरी जी। डॉक्टर पूनम माहेश्वरी जी, आपने हिंदी साहित्य में एमए किया हुआ है, नेट है, प्रवक्ता हैं। आपके अनेक लेख, कविताएं, गजल अनेकों मैगजीन में छपती हैं। बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। और मैं आपको दो पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। वो और थे जो हार गए आसमान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। परम आदरणीय पूनम माहेश्वरी जी, कृपया आप अपना कोरोना का जो भी टीका लाई है वो तुरंत सब लोगों में आप प्रसारित कर दीजिए। हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद दीदी। सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा वंदन नमन, और उसके बाद में हमारी युवा पीढ़ी के हस्ताक्षर और माँ सरस्वती के व्रत पुत्र पंकज भैया, जिन्होंने इस मंच पे मुझे मौका दिया, उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोगों के बीच में मैं बैठी हूँ। मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है ये। साथ ही जो भी मेरे भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी मैं थोड़ा मंच से वाकिफ इतना नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ आप लोगों के बीच में। तो श्रीमान मनोज जी, शोभा दीदी, और आप लोग जो भी हैं, चंद्रदेव दीक्षित जी, आप सभी को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और दिल से मेरी तरफ से धन्यवाद भी है कि मुझे ये मौका आप लोगों ने अपने बीच में दिया है। और आज कोरोना के काव्य पाठ में हम लोग कोरोना के टीके पर उपस्थित हैं। तो मेरी एक छोटी सी कविता है। ये बहुत बड़ा अभियान रहा है कि जिस दिन का, जिस पल का हम एक साल से इंतजार कर रहे थे, वो पल शनिवार को आया। और ये एक महान क्रांति के रूप में आया है इस देश में। बहुत बड़ा ये हमारे लिए
एक तरह से कहें कि दिन था ये शनिवार का। और ये कोरोना का टीका जीवन देने वाला है। तो मैं अपनी ज्यादा समय न लेते हुए अपना काव्य शुरू करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। सभ्यता सृजन की ओर चले, सभ्यता सृजन की ओर चले, वो संस्कृति धर्म सनातन है। सभ्यता सृजन की ओर चले, वो संस्कृति धर्म सनातन है। जो जीव मात्र पर दया करे, वो हिंदू धर्म पुरातन है। जो जीव मात्र पर दया करे, वो हिंदू धर्म पुरातन है। मुरझाए वृक्षों में जैसे जल वर्षा प्राण संचार करे, वैसे ही वैक्सीन मानव हित अमृत बन पोषित प्राण करे। वैसे ही वैक्सीन मानव हित अमृत बन पोषित प्राण करे। है धन्य हिंद की ये माटी, है धन्य हिंद की ये माटी, जिसने सपूत ये जाए हैं। है धन्य हिंद की ये माटी, जिसने सपूत ये जाए हैं। जो काल कोरोना के आगे दो महाकाल ले आए हैं। दो वैक्सीन आई है। जो काल कोरोना के आगे दो महाकाल ले आए हैं। अब ये कौन है? कौन हिंद के पुत्र? हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण किया है। वैज्ञानिक अपने अड़े रहे, कर्तव्य मार्ग पर खड़े रहे, ना रुके कभी ना थके कभी, वैक्सीन के शोध में लगे रहे। ना रुके कभी ना थके कभी, वैक्सीन के शोध में लगे रहे। महीनों के प्रयासों से पाई, महीनों के प्रयासों से पाई हमने ये अप्रतिम सफलता है। महीनों के प्रयासों से पाई हमने ये अप्रतिम सफलता है। विश्वास करो शंका छोड़ो, विश्वास करो शंका छोड़ो, हमने जीवन को जीता है। विश्वास करो शंका छोड़ो, हमने जीवन को जीता है। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाने से बीमार पड़ जाएंगे, तो उनके लिए कि शंका छोड़ दीजिए, हमने इस कोरोना वैक्सीन से जीवन को जीता है। आगे है स्वर्णिम दिन वो शुभ शनिवार, स्वर्णिम दिन वो शुभ शनिवार हम भुला कभी ना पाएंगे। स्वर्णिम दिन वो शुभ शनिवार हम भुला कभी ना पाएंगे। मानवता के इतिहास में एक नया कीर्तिमान गढ़ जाएंगे। मानवता के इतिहास में एक नया कीर्तिमान गढ़ जाएंगे। 16 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021 इस सदी का बहुप्रतीक्षित दिन। 16 जनवरी 2021 इस सदी का बहुप्रतीक्षित दिन। कोरोना के विध्वंस हेतु, कोरोना के विध्वंस हेतु आई कोवैक्सीन कोविशील्ड, आई कोवैक्सीन कोविशील्ड। चाइना का ये घातक वायरस, चाइना का ये घातक वायरस भारत में मारा जाएगा। चाइना का ये घातक वायरस भारत में मारा जाएगा। टीकाकरण हो गया शुरू, अब देश तो जश्न मनाएगा। टीकाकरण हो गया शुरू, अब देश तो जश्न मनाएगा। लेकिन बहुत सुंदर, जश्न में भी हमें कुछ भूलना नहीं है। धन्यवाद। इस जश्न में भी हमें कुछ भूलना नहीं है, वो ये है, फिर भी हमको ये याद रहे, फिर भी हमको ये याद रहे, 2 गज की दूरी मास्क रहे, 2 गज की दूरी मास्क रहे। एक दूजे के हम साथ रहे, पर निर्देशों का ध्यान रहे। एक दूजे के हम साथ रहे, पर निर्देशों का ध्यान रहे। जो कि मोदी जी रोज रोज बोलते हैं, दोहराते हैं इन बातों को, वही बातें कि पर निर्देशों का ध्यान रहे नाम। और इस कोरोना अभियान की सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पर किसी भी वीवीआईपी और वीवीआईपी को प्राथमिकता नहीं दी गई है, एक आम आदमी को प्राथमिकता दी गई है। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। तो मैं लिखती हूँ कि ना मंत्री संतरी ना अफसर, ना मंत्री संतरी ना अफसर प्राथमिकताओं में आएंगे।
ना मंत्री संतरी ना अफसर प्राथमिकताओं में आएंगे, सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी कोरोना टीका पाएंगे, सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी कोरोना टीका पाएंगे। ये ही है सच्चे कर्मवीर, इनसे ही जीवन दान मिला, यही है सच्चे कर्मवीर, इनसे ही सच्चा ज्ञान दान मिला। पर इस नई सोच के साथ अब वीआईपी कल्चर खत्म हुआ, इस नई सोच के साथ अब वीआईपी कल्चर खत्म हुआ। उसके बाद में उल्लासित जीवन पा जाएं, कोरोना टीका आएगा, सब जगह टीका लगेगा, टीकाकरण होगा, तो निश्चित है कि हम लोग जीवन में, हमारा जीवन उल्लास से भरेगा। उल्लासित जीवन पा जाएं, जीवन में समरसता आए, उल्लासित जीवन पा जाए, जीवन में समरसता आए। दिग्भ्रमित हुए जो लोग यहाँ, उनको सद्बुद्धि आ जाए, दिग्भ्रमित हुए जो लोग यहाँ, उनको सद्बुद्धि आ जाए। प्रभु ऐसा हो शंखनाद, प्रभु ऐसा हो शंखनाद, हर युवा विवेकानंद बने, प्रभु ऐसा हो शंखनाद, हर युवा विवेकानंद बने। इस धरा पे भारत का गौरव, इस धरा पे भारत का गौरव, 2 गुना नहीं 100 गुना करे, इस धरा पे भारत का गौरव, 2 गुना नहीं 100 गुना करे। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बड़ी जोशपूर्ण और भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करती हुई आपने रचना कही है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन लोगों की जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं 2-4 नाम जरूर लेना चाहूंगी उनका, जिसमें सुनील अग्रवाल जी हैं, मधु ओलानी जी हैं, संगीता जी हैं, नक्षत्र माहेश्वरी जी हैं जिनके कमेंट्स मुझे दिखे हैं, सारिका जी हैं, विद्याशंकर अवस्थी जी हैं, अनिल माहेश्वरी जी हैं, कौशल जी हैं, विष्णुदेव जी हैं, अनु और स्नेहा जी हैं, संजय करुणेश जी हैं, उनका तो अपना पटल ही है, और आशा शर्मा जी हैं, इनके कमेंट्स मुझे दिखे हैं, और भी बहुत सारे लोग, सीए संगीता शारदा जी, मैं सबका स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ। और इसके साथ मैं अपने अगले जो हमारे कोरोना टीका काव्य टीका लेकर के आए हैं, हालांकि वो पुलिस बल में है, और इस बीच पुलिस बल का काम जो उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई वो निश्चय ही बहुत ही सराहनीय रही है। और कैसा लग रहा है मनीष कुमार मधुकर जी, टीका आ गया है? तो लगता है अभी मनीष जी लगता है फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, कहीं सफर में थे। अच्छा, हाँ, मनीष जी अगर नहीं है तो मैं सोच रही हूँ तब तक, जब तक मनीष भाई नहीं है तब तक क्यों ना पंकज भाई को ही कष्ट दे दिया जाए। और कष्ट क्या, ये तो उल्लास की बात है, आज तो हम लोग उल्लास के समय में बैठे हुए हैं। और पंकज भाई जो कि साहित्योदय के कर्मठ कलमकार हैं और मेरे ख्याल इस पटल को बहुत अच्छे से चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं इस समस्त कार्यक्रम की परिकल्पना ही आपकी है। मैं आपको 2 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि हवा के रुख से तो तिनके भी पा लेते हैं मंजिल, हवा के रुख से तो तिनके भी पा लेते हैं मंजिल, हवा का रुख जो मोड़ दे वो इतिहास लिखता है, हवा का रुख जो मोड़ दे वो इतिहास लिखता है। भाई पंकज भूषण पाठक प्रियम जी, स्वागत है, स्वागत है पंकज जी। दीदी, बहुत बहुत स्वागत। और आप बहुत बहुत स्वागत बेहतरीन संचालन में, और हमारे बीच जितने भी उपस्थित हैं, मनोज जी हैं, चंद्रदेव दीक्षित जी हैं, सादर प्रणाम करता हूँ, पूनम जी हैं, और जुड़ेंगे और भी। मनीष जी आते आते फिर कट गए, वो रास्ते में थे, गाड़ी में शायद। अजय अंजाम जी भी आने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार यह। और हमारी परिकल्पना भी ये थे कि कल कोरोना का टीका लगा, तो एक काफी उहापोह की स्थिति थी, चाहे सियासत हो या कहीं भी हो। नार्वे की घटना को लेकर लोग सशंकित थे कि 23 लोगों की मौत हुई, तो इसी पर एक हमने परिकल्पना की, क्यों ना एक काव्य टीका लोगों को लगाया जाए, क्योंकि हम सभी तो डॉक्टर, हम तो शब्दों के डॉक्टर हैं, सुई लगा सकते हैं, शब्दों की सुई लगा सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी पर जी तो नहीं जुड़ पाए तो
कृपया और लोग माइक ऑफ कर लें। जी जी। तो आज जो विषय है उसी पर मैंने तो उसी पर छंद प्रस्तुत करता हूँ कि कोरोना का टीका आया, हर कोई हर साया, कोरोना का टीका आया, हर कोई हर साया, कोरोना का खौफ अब मन से मिटाएंगे, कोरोना का खौफ अब मन से मिटाएंगे। कोरोना साल 20 विश्व भरा, 2020 वाकई में हम लोगों के लिए विश्व भरा ही था कि साल 20 विश्व भरा, अमृत 21 लाया, साल 20 विश्व भरा, अमृत 21 लाया, कोरोना का वायरस इससे भगाएंगे, कोरोना का वायरस इससे भगाएंगे। अब सियासत भी खूब हो रही है। कल देखा आपने कि मोदी जी ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया तो सभी के जितने विरोधी दल थे सब इसका विरोध करने लगे। मोदी जी ने लॉन्च की तो सियासत, मोदी जी ने लॉन्च की तो सियासत लाजमी है, कह रहे अखिलेश टीका न लगाएंगे, कह रहे अखिलेश टीका न लगाएंगे। ममता चुनावी खेल, बंगाल में चुनाव है तो उन्होंने कह दिया कि सारे फ्री मैं बांट रही हूँ। ममता चुनावी खेल, कांग्रेस भी पेरे रेल तेल, ममता चुनावी खेल, कांग्रेस भी पेरे तेल, टीका हुआ भाजपाई कैसे समझाएंगे, टीका हुआ भाजपाई कैसे समझाएंगे। तो इसी पर एक कोरोना का जो कोरोना भी कमाल का कोरोना है, उस पहले ही मैंने लिखा था, चुनावी समय था, कोरोना अपना बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, अपना शिकार बदलता रहता है। उसी पर एक हास्य व्यंग्य है, मैं सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। आलू को बुखार चढ़ा, टमाटर लाल हुआ, हर जाई धनिया धनौर है। पहली बार जो आलू हमारे इलाके में 50 रुपए की, कोरोना का भाव था। आलू को बुखार चढ़ा, लाल हरी मिर्च हर जाई धनिया धनौर है। गया नेता पर चढ़ गई महंगाई, आग माल है, आग लगी सब्जी में कोरोना का माल है। घट गई रोजगारी, बढ़ गई महंगाई, घट गई रोजगारी, बढ़े महंगाई, आग लगी जन बेहाल है, आग लगी जन बेहाल है। आपदा में वो सर ढूंढ रहे हॉस्पिटल, आपदा में वो सर ढूंढ, लग रहा है पंकज भाई का भी नेटवर्क चला गया है, और हालांकि जुड़ रहे हैं, मेरे ख्याल बहुत जल्दी ही जुड़ जाएंगे। और नेटवर्क बाबू का कोई भरोसा नहीं रहता है कि वो कब आए और कब चले जाएं और कब वो मुंह टेढ़ा कर लें। तो इस समय कुछ मुंह टेढ़ा किए हुए हैं पंकज भाई का, थोड़ी सी आवाज भी उस वक्त डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक पंकज भाई नहीं आते हैं, मैं एक छोटा सा गीत, मैं कोरोना परलोक गीत मैंने लिखा है, और मैं ही क्यों ना सुना दूं उसको, क्यों मनोज भाई, क्या ख्याल है? स्वागत 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 स्वागत, हार्दिक स्वागत है। तो जब तक पंकज भाई जुड़ते हैं, मैं एक छोटा सा लोकगीत कोरोना पर सुना देती हूँ, सुनिएगा भाई। सजन सजन हम स्वास्थ्य केंद्र में जइबे, कोरोना के टीका लगवइबे। सजन हम स्वास्थ्य केंद्र में जइबे, कोरोना के टीका लगवइबे। अपना जाबे तुहक ले जाबे, अपना जाबे तुहक ले जाबे, अम्मा बापा लड़कन ले जइबे, कोरोना के टीका लगवइबे। पंकज भाई आ गए हैं, तो पंकज भाई आप अपना छंद पूरा कर ले। हमने सोचा जब तक आप नहीं आ रहे हैं तब तक मैं एक गीत की एक लाइन ही सुना दूं तब तक। जी स्वागत। पंकज भाई छंद पूरा कर लें। पंकज भाई स्वागत है। जी जी स्वागत है पंकज जी। बीच में मेरा भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था।
जी जी स्वागत है। गीत पूरा करिए जी। आ रही आवाज? जो छंद आप कह रहे थे पूरा करें। जी आ रही आवाज आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही। जी जी जी। मैं क्षमा चाहता हूँ कि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब मेरा आप मेरा ही गीत पूरा हो जाएगा। अब आप एक गाना सुनबे। हाँ ठीक है चंदू सर। मैं अपना ही गाना पूरा कर देती हूँ। तो अपना जाबे तू के ले जाबे, अम्मा बप्पा लड़कन ले जइबे, कोरोना के टीका लगवाइबे। पंकज भाई मैं गीत कहने लगी, आप नहीं थे। जी जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। नेटवर्क हमारा डिस्टर्ब कर रहा था, कट गया था। इसे भी कोरोना का टीका लगाना होगा। तो आप छंद पढ़ लीजिए तो कोरोना टीका से लगने हैं। नहीं आप कंप्लीट करें ना, मैं फिर आ जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है, गीत कंप्लीट ठीक कर है लें। पंकज भाई। तो ये 1 मिनट का गीत है, मैंने सोचा फीलिंग कर दूं। अगला इसका बंद है। जी 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 दुनिया से कहबे भरम ना राखो, दुनिया से कहबे भरम ना राखो, जन जन माँ अलख जगइबे, कोरोना के टीका लगवाइबे, जन जन माँ अलख जगइबे, कोरोना के टीका लगवाइबे। और क्या कहती है गांव की स्त्री कि डॉक्टर जो कहीं है वतन मानव, डॉक्टर जो कहीं है वतन मानव, आपन कछु ना चलइबे, कोरोना के टीका लगवाइबे। वाह 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 वाह। क्योंकि गांव में ये नियम होता है ना कि कुछ तो अपनी डॉक्टरी जरूर लगा लेते हैं। तो और अंतिम बंद जो इसका है कि साफ सफाई जो सीखा है सजना, साफ सफाई जो सीखा है सजना, जीवन भर वह का निभइबे, कोरोना के टीका लगवाइबे। बहुत बहुत आभार। ये छोटा सा गीत हमने सोचा पंकज भाई का जब तक नेटवर्क डिस्टर्ब है मैं ही पढ़ दूं। तो पंकज भाई आप अपना छंद पूरा करें, फिर मैं दीक्षित जी को आवाज देती हूँ। अगर तब तक बिल्कुल दीदी का भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। जी 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 दीदी हाँ थोड़ा सा नेटवर्क जी जी स्वागत है स्वागत। चलिए तो मैं छंद पूर्ण कर लेता हूँ अपना कि जी 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 कि तुम महंगाई पहली बार चरम था। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ चूंकि बीच में डिस्टर्ब हुआ था कि आलू को बुखार चढ़ा, टमाटर लाल हुआ, हरी मिर्च हर जाई, धनिया धमाल है, गिर गया नेता पर चढ़ गई महंगाई, गिर गया नेता पर चढ़ गई महंगाई, आग लगी सब्जी में कोरोना कमाल है, घट गई रोजगारी बढ़ गई महंगाई, घट गई रोजगारी महंगाई बढ़ गई महंगाई, रसोई में आग लगी जनता बेहाल है, रसोई में आग लगी जनता बेहाल है, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हॉस्पिटल, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हॉस्पिटल, मरीजों को लूट लूट हुए माला माल है। कोरोना बहुत सयाना है, चुन चुन के कोरोना सयाना बड़ा छेड़ता गरीब को ही, कोरोना सयाना बड़ा छेड़ता गरीब को ही, नेता मंत्री अफसर छुए क्या मजाल है, नेता मंत्री अफसर छुए क्या मजाल है, रेल बस चढ़ जाता, रेल बस चढ़ जाता, विद्यालय बढ़ जाता, पर रैली चुनाव में करे ना सवाल है। इतने चुनाव है, बिहार चुनाव और दूसरे चुनाव में आप रैलियां देख लिए, कहीं वहां कोरोना नहीं पहुंचता है। रेल बस चढ़ जाता, विद्यालय बढ़ जाता, पर रैली चुनाव में करे ना सवाल है, मंदिर में घुस कर पूजा पाठ सब रोके, हमने सब कुछ दशहरा छोड़ दिया, दिवाली छठ सब कुछ बंद हो गई है, मंदिर में घुस कर पूजा पाठ सब रोके, पर्व त्योहार में तो करता बवाल है। अब देखिए कहाँ रहता है कोरोना रंगीला बड़ा, सब मुंह मास्क चढ़ा, दारू की दुकान बैठा पिए रमलाल है, दारू की दुकान वहीं पर है जो कोरोना की भीड़ नहीं होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं दोनों महनीय शोभा त्रिपाठी दी और
चंद्रदेव दीक्षित जी पहली बार हमारे इस पटल पर आए हैं, मंच पर आए हैं, तो हमारे लिए खास मेहमान के तौर पर हैं, तो हम स्वागत करते हैं शोभा त्रिपाठी जी का। आगे बढ़ाएं क्रम को। या बहुत 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 आभार भाई, आपका गीत बहुत अच्छा रहा। बस एक बार और निवेदन करूंगी कि ये जो बोले बस वो माइक ऑन रखे, बाकी सब अपना माइक ऑफ कर दें, तभी आवाज इतनी वो होती है। तो मैं बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जिनके अभी तक हमारे पास 2 पुलिस ऑफिसर थे, एक आ ही रहे होंगे क्योंकि वो जुड़े और कट गए, तो निश्चित ही फिर जुड़ेंगे ऐसा विश्वास हम रखते हैं। लेकिन आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित सर, सेवानिवृत्त IPS ऑफिसर, आपका अध्ययन लेखन विधा में आपकी रुचि रही है और गजल, मुक्तक, दोहे बहुत सारे प्रकाशित हैं, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि पुरस्कारों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन कुछ पुरस्कार मैं यहाँ पर जरूर पढ़ना चाहूंगी। आपको राष्ट्रपति पदक मिला है, राष्ट्रपति सेवा पदक मिला है। हम बड़े गौरवान्वित हैं कि इतने बड़े साहित्यकार और इतने बड़े अफसर के साथ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपको साहित्यिक गौरव सम्मान मिला है, आपको पुलिस महानिदेशक द्वारा सराहनीय सेवा सम्मान मिला है, और यूपी पुलिस के 2017 की प्रतियोगिता में आपको प्रथम पुरस्कार मिला है। और तो और आप तो हरियाणा से भी पुरस्कार झटक लाए हैं। तो मैं आपको आपकी पत्नी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि शोभा दीक्षित दीदी बहुत बड़ी कवित्री है और मैं तो उनकी बहुत जबरदस्त फैन हूँ। मैं 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ कि परस्तिश प्यार की बोलो यहाँ पर कौन करता है, परस्तिश प्यार की बोलो यहाँ पर कौन करता है, नुकीले पत्थरों को अपना बिस्तर कौन करता है, नुकीले पत्थरों को अपना बिस्तर कौन करता है, यहाँ पर खाइयां ही खाइयां हैं खास रिश्तों में, यहाँ पर खाइयां ही खाइयां हैं खास रिश्तों में, उन्हें अपनी मोहब्बत से बराबर कौन करता है। तो मैं बहुत बहुत करबद्ध निवेदन करती हूँ आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित सर से कि वह अपना कोरोना का काव्य टीका हम लोगों को और समस्त जो भी सुनने वाले हैं उनको लगाएं। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर संचालन के हेतु आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, आपका अभिनंदन, नमन है आपको। भाई प्रियम जी, आपने मुझे इस प्रतिष्ठित मंच पे मुझे आपने बुलाया, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे भाई डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी जी, हमारी बहन बीच में उपस्थित हैं। मैं सभी को पुनः प्रणाम करते हुए एक कुछ लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2 रचनाएं मेरी हैं, एक मैं अभी सुनाता हूं, फिर मुझे मौका मिलेगा मैं सुनाऊंगा। कि प्रकृति ने बदला रूप, समय यह कैसा आया है, प्रकृति ने बदला रूप, समय यह कैसा आया है, और कोरोना की दहशत में हर शय घबराया है, कोरोना की दहशत में हर शय घबराया है, और सारी मानवता के ऊपर भय का हमला है, सारी मानवता के ऊपर भय का हमला है, और मौत से डरता हृदय किसी का कहीं न बहला है, मौत से डरता हृदय किसी का कहीं न बहला है, करें क्या न करें दिल सबका भरम आया है, करें क्या न करें दिल सबका भरम आया है, और कोरोना की दहशत में हर शय घबराया है, और मिलना जुलना छोड़ के सब अपने घर बैठे हैं, मिलना जुलना छोड़ के सब अपने घर बैठे हैं, और खुद के साथ बचाना सबको सभी ये कहते हैं, खुद के साथ बचाना सबको सभी ये कहते हैं, और बड़ी कठिन है घड़ी समय न कुछ भी आया है, बड़ी कठिन है बड़ी कठिन है घड़ी समझ न कुछ भी आया है, और कोरोना की दहशत में हर शय घबराया है। और अगली लाइन देखेगा कि सावधानी हटते ही दुर्घटना संभव है, सावधानी हटते ही दुर्घटना संभव है, और मनमानी कर पाना अब सच हुआ असंभव है, मनमानी कर पाना अब सच
वह असंभव है, और चारों ओर घूमता लगता काला साया है। चारों ओर घूमता लगता काला साया है, और कोरोना की दहशत में हर सै घबराया है। कोरोना की दहशत में हर सै घबराया है। और एक और है पंक्तियां, लाइन है, एक अगली रचना, अगर आप जब अनुमति देंगे आदरणीय, तब मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल, पढ़ूंगा। स्वागत है सर, स्वागत है। क्या मैं दूसरी कब पढ़ लूं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए सर, पढ़िए सर। धन्यवाद। और एक ऐसी कि टीकाकरण अभियान है आया, टीकाकरण अभियान है आया, कितना सुरक्षित इंसान है। ये पंक्तियां हमारे प्रियम भाई ने हम लोगों को दी है, इस पे टैग किया उन्होंने कि टीकाकरण अभियान है आया, कितना सुरक्षित इंसान है, और घर घर खुशियां लाया है, आज साहित्य संग्राम है। घर घर खुशियां लाया है, आज साहित्य संग्राम है। तो ओ भारत की संतानों, रहना ही सावधान है। ओ भारत की संतानों, रहना ही सावधान है, और लापरवाही में हो सकता कोरोना का इम्तिहान है। लापरवाही में हो सकता कोरोना का इम्तिहान है। इसमें करना क्या है कि हरदम हम सावधान रहें, कमियां ही तो साया है। थोड़ी सी गलती की तो फंस जाएंगे। कि हरदम हम सावधान रहें, कमियां ही तो साया है, पर मत भूलो हाथ को धोना, लोगों ने प्राण गवाया है। पर मत भूलो हाथ को धोना, लोगों ने प्राण गवाया है। आई है जब से कोरोना, सबको ही आजमाए हैं। आई है जब से कोरोना, सबको ही आजमाए हैं, और छाई दुनिया में महामारी, सबको ही भरमाए है। छाई दुनिया में महामारी, सबको ही भरमाए है। और दूरी रखना, मास्क पहनना, समझो बेड़ा पार है। दूरी रखना, मास्क पहनना, समझो बेड़ा पार है, और जन जन में अमल है करना, इसको बारंबार है। जन जन में अमल है करना, इसको बारंबार है। और जीवन प्रेम से बढ़कर और नहीं कोई दूजा है। अगर हम जीवित हैं तभी सब कुछ है। तो जीवन प्रेम से बढ़कर और नहीं कोई दूजा है, यह बतलाना है हर जन को, और नहीं कोई पूजा है। यह बतलाना है हर जन को, और नहीं कोई पूजा है। और टीका लगा लो अरे ओ प्राणी, टीका लगा लो अरे ओ प्राणी, वो ही हमें बचाए हैं। टीका लगा लो अरे ओ प्राणी, वो ही हमें बचाए हैं। और भवसागर में इसके सिवा कोई काम न आए है। भवसागर में इसके सिवा कोई काम न आए है। और जैसे आजकल अफवाह उड़ रही है, जैसा भाई प्रियम ने बताया कि सारे नेता लोग कुछ बातें कह रहे हैं, तो कहे प्रशासन उसकी शरण लो, वो ही पार लगाए हैं। कहे प्रशासन उसकी शरण लो, वो ही पार लगाए हैं। अफवाहों में पड़ना प्राणी, वो ही तुम्हें बचाए है। अफवाहों में पड़ना प्राणी, वो ही तुम्हें बचाए है। और अंत में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु जन जन को देना इतना ही वरदान है।
हे प्रभु जन जन को देना इतना ही वरदान है, नहीं कोरोना कष्ट रहे अब घर घर में अभियान है, नहीं कोरोना कष्ट रहे अब घर घर में अभियान है, घर घर में अभियान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात, नहीं कोरोना कष्ट रहे अब घर घर में अभियान है। और हमारे बीच दो लोग और जुड़ने वाले थे हमारे अतिथियों में, अजय अंजाम जी और मनीष कुमार मधुकर जी, दोनों ही नहीं जुड़ पाए। तो मैं सोच रही हूँ कि 1 मिनट का मैंने गीत पढ़ा था, तो अगर पंकज जी अनुमति दे दें तो मैं एक हौसले का गीत और पढ़ दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। समय पंकज जी, आप ही को मैं बुला रहा था। मैं जी मनोज जी बोलिए। अगर इजाजत दे तो शोभा दीदी को मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत। आज अपनी बहन को आमंत्रित करते हुए बड़ा जो है गर्व अनुभव कर रहा हूँ। बिल्कुल, यह मंच सभी का है और बिल्कुल अपने घर जैसा। बिल्कुल स्वागत। और शोभा दीदी के बारे में 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा, 4 पंक्तियों से इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत है। शम्मा अदब की रोशन होने तो दो, शम्मा अदब की रोशन होने तो दो, हमको जज्बाते दिल जरा कहने तो दो, हमको जज्बाते दिल जरा कहने तो दो, और जमेगा रंग महफिल में दोस्तों, जमेगा रंग भी तबीयत से दोस्तों, जमेगा रंग भी तबीयत से दोस्तों, हमें हाजरीने महफिल होने तो दो, हमें हाजरीने महफिल होने तो दो। आदरणीय शोभा दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार भाई। मैं बहुत हर्षित हूँ, आनंदित हूँ। आज दूसरी बार इस पटल पर संग्राम, एक बार कोरोना काल के संग्राम पर आई थी, और आज जो है वो कोरोना का जो टीका है, काव्य टीका है, उसको मैं लेकर के आई। और काव्य टीका का जो स्पेशल गीत था, लोकगीत में मैं पिरो करके लाई थी लोक धुन पर, वो मैं सुना चुकी हूँ। लेकिन हौसला जो है वो भी बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, इसलिए मैं एक गीत हौसले का भी लाई हूँ, जो आप लोगों के बीच में आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित सर की अनुमति से, आदरणीय पंकज भूषण पाठक जी की अनुमति से रखना चाहती हूँ। छोटी बहन को प्यार दुलार देते हुए, भाई मनोज भाई को प्यार दुलार देते हुए मैं वो गीत रख रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत दीदी, स्वागत। भंवर में हो नैया, काबिज भी तूफान, भंवर में हो नैया, हो काबिज भी तूफान, मगर पलटे धारा ये विश्वास रखना, चलाएंगे हम हौसले से जो कश्ती, चलाएंगे हम हौसले से जो कश्ती, मिलेगा किनारा ये विश्वास रखना, चलाएंगे हम हौसले से जो कश्ती। और बंद हाजिर कर रही हूँ। हो पुरखार राहे मगर हम जो चाहे, हो पुरखार राहे मगर हम जो चाहे, तो दृढ़ता को निश्चय को साथी बना ले, कदम जो बढ़े तो मिलेगी ही मंजिल, कदम जो बढ़े तो मिलेगी ही मंजिल, कटे कष्ट सारा ये विश्वास रखना, चलाएंगे हम
बहुत सुंदर, हौसले से बहुत सुंदर। जो कश्ती, और अगला बंद निवेदित, तलक जिंदगी को छलेगी निशा, कब तलक जिंदगी को छलेगी, रखो धैर्य तो कालिमा भी छुटेगी, रखो धैर्य तो कालिमा भी छटेगी, कटे धुंध चमके उम्मीदों का सूरज, कटे धुंध चमके उम्मीदों का सूरज, सुखद हो सवेरा ये विश्वास रखना, चलाएंगे हम हौसले से जो कश्ती। बहुत 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 आभार। मैं बहुत इस शानदार, बहुत शानदार। साहित्योदय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य बहुत सुंदर, कला बहुत सुंदर संगम, दीदी, बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत 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 लाजवाब, बहुत आभार बहुत लाजवाब। मंच का मैं देना चाहती हूँ, जिसके प्रबंधन तंत्र में हैं आदरणीय संजय करुणेश जी, सुरेंद्र सिन्हा जी, जिसकी समन्वयक हैं सुदेशना सामंत जी, जिसके निर्देशक हैं राकेश तिवारी जी, और आज की जो पूरी परिकल्पना, या यूं कहिए कि साहित्य संग्राम की ही परिकल्पना आदरणीय पंकज भूषण पाठक प्रियम जी, जो हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, इनकी है। और आपके इस निर्देशन में ये जो कार्यक्रम है वो हर रविवार को शाम को 4 बजे होता है। विषय अलग अलग होते हैं, परंतु ये कार्यक्रम होता है जिसमें किसी ना किसी विषय को लेकर के कवि लोग अपना संग्राम प्रस्तुत करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन लोगों का जो बराबर इस कार्यक्रम के दौरान इस मंच से जुड़े रहे और अपने सुंदर सुंदर कोट के माध्यम से वो हमारी हौसला अफजाई करते रहे। उसमें से कुछ नाम मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। सुनील अग्रवाल जी, मधु ओलानी जी, संगीता जी, नक्षत्र माहेश्वरी जी, मोनी विजय जी, सारिका जी, विद्या शंकर अवस्थी जी, अनिल जी, माहेश्वरी जी, संजय करुणेश जी, आशा शर्मा जी, विष्णुदेव जी, स्नेहा जी, कौशल जी, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बहन अपनी पूनम माहेश्वरी जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम की सफलता में अपनी सहभागिता दी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी की, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विचार भी रखे और अपने गीत के माध्यम से कोरोना का टीका भी लगाया। मैं बहुत 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 आभारी हूँ परम आदरणीय श्री चंद्रदेव दीक्षित जी सर की, इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय भी दिया और इस कोरोना पर दो रचनाएं जो सुनाई दोनों ही बहुत अच्छी थी। और मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ आदरणीय पंकज भूषण पाठक प्रियम जी की, जिन्होंने ये सुंदर का आयोजन किया और अपनी छंदों के माध्यम से भी हमें रसिक्त किया। मैं आज इस समय इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ और मैं अगर चाहती हूँ कि अगर पंकज भाई कुछ कहना चाहें तो कहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, इतना सुंदर संचालन किया और हमारे बीच उपस्थित हुए आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, उनकी गरिमा में उपस्थिति हम सबों को हौसला बढ़ाती रही। मनोज भाई पहले भी आ चुके हैं और ये घर बिल्कुल उनका अपना है। पूनम जी साहित्योदय की एक वरिष्ठ सदस्य हैं और लगातार जुड़ी रहती हैं और आपका स्नेह मिलता रहता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी नहीं जुड़ पाए, जुड़ने की कोशिश हालांकि उन्होंने की, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय अंजाम जी किसी कार्य में फंसे हुए थे दूसरे बाहर में, इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि वो हमेशा वो जुड़ते हैं, लेकिन आज शायद संयोग ऐसा नहीं बन पाया कि वो बाहर कहीं फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं जुड़ पाए, तो उनका भी लगातार सहयोग मिलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम मिलेंगे अगले रविवार को एक नए विषय के साथ।
एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास लेकर हम सभी जुड़ेंगे। कहते हैं कि मुफलिसी में भी हमने मुस्कुराना सीखा है, अपने हर दर्द को दिल में छुपाना सीखा है, गमों के साथ अपनी इस कदर हो गई है दोस्ती, हर एक गम को सीने से लगाना सीखा है। तो जितने भी गम है दुनिया के, सबों को के विषय को लेकर हम सभी उठाते हैं, इस विषय को हमारे बीच आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार पुनः। भैया मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी 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 स्वागत है। 4 लाइन कहना चाहती हूँ, हम लोग सब जा रहे हैं, 4 लाइन कहना चाहती हूँ। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत सभी को प्रणाम, बहुत अच्छा लगा हमारी संख्या।